तो पूछ लेते हैं अंबाला मैम से अभी क्या करना चाहिए। अंबाला मैम, अनीता जी परेशान है कि ऊपर से बार बार फिसल जा रहा है। 207 पे इन्होंने लिया हुआ है और अभी 211 पे चल रहा है। तो बेक्टर फूड को लेकर के आपकी रिकमेंडेशन भी रही है, अभी क्या करना चाहिए करंट लेवल पे और कितना टाइम फ्रेम इन्हें देना चाहिए ताकि ये थोड़ा सा अपना निश्चिंता हो जाए। एक महीने में 19% की रैली हालांकि रही है, 207 पे खरीदा है मैम ने। पहली बात तो आपने खरीदा महंगा। हमने ये 170 समथिंग पे रेकमेंड किया था। आपने लेट खरीदा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे प्राइस ऐसे ही चलता है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, नहीं स्टॉक छोड़ो, भाव ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। दिस इज हाउ द प्राइस मूव्स, राइट? तो ये आगे भी होगा, होता है, और आगे आपको इसी की आदत लगानी पड़ेगी। मतलब इफ यू वांट टू वर्क इन स्टॉक मार्केट, आपको ये झेलना पड़ेगा। ये इसके साथ आता है, बाय प्रोडक्ट इसका। तो फिलहाल के लिए तो आपकी थोड़ा सा आप इस चीज को समझ ले कि आप कोई भी चीज पर अगर आप पैसा लगा रहे हो, दाव लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, तो आप ये मान के चलिए कि ये होगा। अब टू बी स्पेसिफिक, मिसेस बैक्टर, मेरे हिसाब से 240 आपको इस महीने आना चाहिए, अगस्त में होल्ड करके जाइएगा और घबराइए मत। एज आई ऑलवेज से, स्टॉप लॉस से बुरा और टारगेट से अच्छा कुछ नहीं है जब आप प्राइस को ट्रेड कर रहे हैं। तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर स्ट्रिक्टली रख लीजिए 185, जो कि रिक्वायर्ड है आपकी एंट्री के हिसाब से भी। मैंने बहुत छोटा स्टॉप लॉस दिया, बट इतना तो फिर भी लगेगा। तो अगर आप 185 का स्टॉप लॉस बर्दाश्त कर पाएंगी तो 240 रुपए के टारगेट के लिए आप रुक जाइए इस महीने तक, कम से कम मतलब 30 तारीख तक रुकने की कोशिश करिए। लेकिन प्राइस ऐसे ही चलेगा, एक के बाद सीढ़ियां कभी नहीं रहती, तो ये जिगजैग ही चलता है। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल गई। मैम जरा कल एक अच्छी रैली देखने को मिली थी अर्बन कंपनी के अंदर। आज वहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी लोग पॉजिटिव थे। तो आज की ये जो गिरावट है, क्या उसमें भी नई खरीदारी की जा सकती है क्या? 1.25% नीचे 144 के आसपास चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कल धुआंधार रैली देखने को मिली थी, तो अभी ठीक है, आज सुस्ता रहा है, लेकिन आज की इस गिरावट में जो भी 1% की है, तो उसमें खरीद सकते हैं क्या? और जिनके पास है वो क्या करें? अर्बन कंपनी जिनके पास है प्लीज होल्ड करिए। और यस, अभी पहले एक समय था, अभी जब अर्बन कंपनी लिस्टेड में, तो अभी भी अर्बन कंपनी है। मतलब अगर आपको इस इंडस्ट्री में पैसा लगाना है, सो यू विल फाइंड ओनली वन कंपनी, दिस पर्टिकुलर वन। बाकी और भी हैं अलग तरह के, लेकिन ऑनलाइन जो इस चीजों को पूरा हैंडल कर रही है, ऑफलाइन इसको बिजनेस में टफ कंपटीशन आ रहा है। 19 रुपए में 1 आवर सर्विस समथिंग कुछ इस तरह का चल रहा है ना सिटीज में। तो ये इसके लिए कंपटीशन वाली कंडीशन आएगी, बट ये बहुत पुरानी कंपनी है, तो ये आगे निकल सकती है। तो फिलहाल के लिए जिनके पास है प्लीज होल्ड। जिन्होंने कल नहीं खरीद, परसों नहीं खरीदा, परसों दिया था ना 133 समथिंग पर, जिन्होंने परसों नहीं खरीदा, हम यही बात कर रहे थे कि थोड़ा सस्ता मिले तो खरीद लीजिएगा। दैट वाज 135 टू 140 रेंज, आया नहीं है उतना अभी भी। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा रिस्क ले लीजिए, लेकिन एक्सपोजर 100 लगाते हो तो 80 कर लो, क्योंकि प्राइस अभी आप थोड़ा महंगा ही खरीद रहे हो मेरे हिसाब से तो। लेकिन अटेम्प्ट करना चाहिए, बिकॉज इसमें अपसाइड मूवमेंट की गुंजाइश है। सो रेंजिंग फ्रॉम 165 टू 180 टारगेट्स के लिए आप इसमें एंट्री अभी बना सकते हैं। यू गॉट टू मेंटेन योर स्टॉप लॉस एट 122, 122 रुपए का इतना रिक्वायर्ड है। अगर स्टॉप लॉस निकल जाए तो छोड़िएगा पोजीशन, अदरवाइज 2-3 दिन तो साइडवेज जाएंगे, ये मान के चलिए। एंट्री कर सकते हैं बोल्ड भी। चलिए ठीक है, 165 तक के टारगेट देखने को मिल रहे हैं, 122 का स्टॉप लॉस लगाएं तो रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल जो है, अदरवाइज थोड़ा नीचे आ जाए उसका वेट करें। जो लोग नया खरीदना चाह रहे हैं, जिनके पास है वो होल्ड करके जाएं, ये सलाह यहाँ पर दी जा रही है। इस बीच असगर अंसारी साहब की टिप्पणी ले लेते हैं। कह रहे हैं, आदरणीय विपुल सर एवं सुपर आर्थिक विशेषज्ञ, गजब सुपर आर्थिक विशेषज्ञ अंबाला मैम को आदाब। मेरे पास उज्जीवन आसमाल फाइनेंस के 300 शेयर हैं, 68 के भाव से इसे खरीदने का सुझाव प्रदीप सर ने दिया था, आज कुछ नीचे जा रहा है, अभी क्या करें? चलिए ठीक है, पूछ लेते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस 68 के भाव पर हैं, 1-2 रुपए के आसपास के इनके बन ही रहे हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा आज की गिरावट को देख करके इन्होंने सोचा कि सवाल पूछ लें। तो अंबाला मैम, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस क्या करें अभी? होल्ड कर लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस 65 रुपए का लगेगा, मैनेज कर सकते हैं आप। यस, होल्ड। और एक बार इसने वापस से 72 निकाला, यानी 72 निकाल दिया, तो मजबूती 80 रुपए तक की। तो देखिए बाकी सारे बैंक्स ना लड़खड़ा रहे हैं, चल नहीं रहे अच्छे से, बट दिस इज समथिंग जो 50 रुपए से लेकर के अपने लगभग 70 रुपए की रेंज को ऐसे ही स्विफ्टली करके आ गया है। तो हर एक बैंक की एक अलग चाल है, आपको समझना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर बने रहने की सलाह, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ। अगर स्टॉप लॉस लिटरली आई एम टेलिंग यू, अगर स्टॉप लॉस बच गया तो 72 के ऊपर 80 के लिए रफ्तार पकड़ लेगा। होल्ड करिए, थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा।
ये बात जो है यहाँ पर निकल करके आई है। और जीवन आपने स्टॉक मान्यवर देखा विपुल जी, सुबह मान्यवर मैंने सुबह भी बाय करके ही बोला था कि हाँ चार बिल्कुल 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 चार सौ बिल्कुल। सत्तर आज आ जाएगा इंट्राडे का जरा जो एक टारगेट एक किया बार जरा था। वेदांता लिखा जाए, वेदांता करें, वेदांत फैशन जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर बना हुआ है, शानदार मोमेंटम। जरा क्या अभी गतिविधि, 11-12% हो गया मैम। ओहो, अभी तो नहीं खरीद सकते ना? एबीएफआरएल खरीद लो, इससे सस्ता है। कौन सा महंगा बताते हो गया। रहिए, हाँ बताइए मैम कौन सा। एबीएफआरएल इसको होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि हाँ। चल गया है ना। हम्म। ऐसा नहीं है कि काउंटर ही चलते रहेगा, वो मजबूती भी तो होनी चाहिए ना चीजों पे, वैसा नहीं है इसका। तो ये ये आदित्य बिरला फैशन खरीद लेना 61 रुपए पे। यस, चलिए यहाँ पे स्क्रीन पर चलो। लेकर के आते हैं आदित्य बिरला फैशन, फटाफट लेकर के आते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या खरीदें यहाँ पर। 61 रुपए के आसपास चल रहा है मैम। स्टॉप लॉस टारगेट क्या होगा, टाइम फ्रेम क्या होगा, जरा बता दीजिए। काफ़ी सारे दर्शक जो है सुनना चाह रहे हैं अपने मुखार बिंदु से, बताइए मैम। 61 के पास ही है, इसी प्राइस पे खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस अभी दूर का है थोड़ा सा, 53 का स्टॉप लॉस लगेगा। एंड यहाँ से आपका पहला टारगेट जाएगा 68 का। 53 के स्टॉप लॉस, 68 के टारगेट, और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह फिलहाल के लिए आदित्य बिरला फैशन। ये पूरा सेक्टर चल रहा है, तो आज ये पिटा हुआ है, तो बिल्कुल खरीदारी करके जा सकते हैं। जो है यहाँ पर आने वाले दिन में मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मैम जरा ये बताइए टाइम फ्रेम क्या रखें इसमें। टाइम फ्रेम आप ज्यादा मत दीजिए इसको, करीब इस मंथ तो होल्ड करिए। ये मंथ क्लोजिंग होते हैं तो अगर टारगेट नहीं आए तो मैं खुद से अपडेट कर दूंगी, बट मेरी एक्सपेक्टेशन है कि बिफोर दिस मंथ आ जाएगा। हाँ, इस महीने के पहले पहले आ जाएगा। 6-7 रुपए का मोमेंटम, यानी कि जो है ठीक ठाक अपसाइड है। मतलब अगर देखें तो 68 रुपए के हिसाब से अगर 7 रुपए की रैली यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही, 10% से ज़्यादा का मूव आपको देखने को मिल सकता है एक महीने में। चलिए इस बीच जो है ये बात सोनम जी से बातचीत कर लेते हैं फटाफट। सोनम जी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्ते मैम, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर कोलकाता से बोल रही हूँ मैं। ओ कोलकाता से, सब भालो मैम? जी एकदम सर, पूरा सब भालो। अब भालो रहना चाहिए मैम। और बताइए कैसे लग रहे हैं प्रोग्राम आपको? सर बहुत अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम सर, और उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है आपका इतना आपका एनर्जी है सर कि मैं कभी भी मतलब डाउन पड़ती हूँ तो मुझे बस यही याद आता है कि सर आपके अंदर जो एनर्जी है हम लोगों के अंदर शायद वैसा लेवल आ जाए। सर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको बहुत देखती हूँ, मतलब मॉर्निंग में भी देखती हूँ, उसके बाद में अभी उसके बाद सर अभी एक और जो 2:30 बजे शुरू होता है ना, वो भी मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है सर। क्या मैं पूछ रही थी फिर अनंत राज पर और आपका 63 मून्स, 63 मून्स मैंने 811 पर बाई कर रखा है। 811 या 881? नो सर 811 पर। अच्छा 811, इसको 811 ये जो अभी नाग सर ने जिस दिन ये कॉल सर आप इस पे नहीं दिया था, एक दूसरे चैनल पे दिया था, बोनस पे ही दिया था सर। बिल्कुल। और सर एक अनंत राज मैंने प्रदीप सर के कहने से बाई किया था 580 सर, अभी इन 580। चलिए ठीक है, दोनों पे ही बात कर लेते हैं। 580 पे आपने अनंतराज लिया हुआ है, 63 मून पे पहले जरा बातचीत कर लेते हैं। और मैम 811 पे लिया हुआ है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आज थोड़ा टूटा हुआ है, तो ये चांद तक जाएगा मैम? ये मतलब इनका मुनाफा कहाँ तक जाएगा? अभी 3% की गिरावट है, ठीक ठाक प्रॉफिट हो रहा है 50-55 रुपए के आसपास का। बताइए जरा क्या सलाह रहेगी मैम के लिए, आपकी टिप्पणी, और उसके बाद फिर अनंतराज पे बात कर लेते हैं। अनंत ओके, पहले विपुल जी एसएफएल पे एक ना बीटीएससी ट्रेड बन सकता है, उसको देखेंगे। शीला फोम, ठीक है। फिलहाल इनका जो, हाँ जी, फिलहाल इनका जो सवाल आया है, इनको थोड़ा सा प्रॉफिट ही हो रहा है ना यहाँ पे, प्लीज बुक कर लीजिए। यहाँ पे थोड़ा मुश्किल है अभी, स्टॉक आपका ना टूट कर लगभग 810-805 तक आ सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स एंड योर लव। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लोगों को वो लाड प्यार दिखता है, आपके वर्ड्स में, आपकी आवाज में दिखता है। थैंक यू सो मच फॉर दैट। फिलहाल के लिए 800 आपका ये स्टॉक 360 मून अभी वीक लग रहा है, तो अभी पहले शीला फोम बोल रही थी ना आप? 360 पहले इनके स्टॉक पर मैंने जवाब दिया है। अच्छा, तो यहाँ पर अभी आप निकल जाइए। शीला फोम पे क्या आप कहना चाह रही थी? खरीद सकते हैं, मतलब कुछ आपने कहा शीला फोम पे? एसएफएल खरीद सकते हैं शीला फॉर्म, हाँ उसको याद रखेंगे, मतलब मिस नहीं करना है उसको। भागना नहीं है, बहुत तेजी से ऊपर जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि पहले आप बोल दीजिए। जी पहले शीला फॉर्म ही बता दीजिए। 818 पर है अभी, अब बाय है, और यहाँ स्टॉप लॉस आपका लगना चाहिए 748 748 का।
आपके लिए पहला टारगेट यहाँ पर 870 बैठेगा, दूसरा टारगेट अगर आप थोड़ा सा 3 हफ्ते तक का व्यू लेके जाएं तो करीब 915 बैठेगा। तो शीला फॉर्म में एसएफएल में एक अच्छी खासी अपसाइड दिख सकती है अभी भी। तो जो लोग स्विंग ट्रेड करते हैं इसे, इट्स फॉर दैट। चले स्विंग ट्रेड के लिए एक नया ट्रेड निकल करके आया आपकी स्क्रीन पर। इस समय 817-18 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.25% की मजबूती, 870 फर्स्ट टारगेट, 915 सेकंड टारगेट, 748 का यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह है। अभी 818 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3.5% की मजबूती शीला फॉर्म में अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी लौटती हुई दिखाई दे रही है। तो नजर रखेंगे शीला फॉर्म के ऊपर, खरीदारी करने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। नोट डाउन कर लीजिए स्टॉप लॉस टारगेट दोनों को, और अगर यहाँ पे कोई तेज गतिविधि होगी तो दोबारा स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अब चलते हैं जरा मैम के सवाल का उत्तर लेने के लिए। यस मैम, अंबाला जी। एक तो हो गया है, अदर वन वाज जी, ये एक तो अनंतराज है मैम, एक 63 मून पे दोबारा बोल दीजिए मैम, मैं भी नहीं सुन पाया वो शीला फॉर्म के चक्कर में। जी मैम। ठीक है, इसमें प्रॉफिट बुक करके निकलने की सलाह है। स्टॉक अभी थोड़ा और नीचे आ सकता है, समथिंग लाइक 810 टू 805, तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, यहाँ पर जगह नहीं है अभी। और वही पैसा अगर आप चाहें तो एसएफएल मुझे ठीक लग रहा है, आपको ठीक लगे तो आप चीज देख लेना। बाकी अनंतराज, इस पर इनकी बाइंग कितने की है? अनंतराज पे मैम आप हैं अभी साथ में? जी सर, मैंने एक 580 पर बाई किया है। 580 पे भाई किया हुआ, 550 रुपए इनके यहाँ भी बन रहे हैं मैम। प्लीज होल्ड करिए। आप यहाँ पर अपना मान्यवर 470 टारगेट है, आप यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है, स्टॉप लॉस के साथ ही 585 585 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ बने रह जाइए। थोड़ा सा और इसमें 30 से 50 पॉइंट और बचते हैं जो आपको स्विंग ट्रेड के दायरे पर भी मिल जाएंगे। तो थोड़ा होल्ड करो, और जो स्टॉप लॉस साथ दिया इसके साथ में, तो ठीक, बहुत बेहतर। चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है आपके लिए।